कि somehow or the other ना the पुलिस के पास रीच आउट करना इज लाइक यार पुलिस के पास पहुंच गए सो विल बी सेफ वन वे और द अदर. ठीक है, पुलिस के पास एंड यू फील दैट यू कैन रीच आउट टू द पुलिस इन अमेरिका और इन ब्रिटेन. दे आर प्रोबेबली हेल्पफुल, दे आर हियर टू मतलब डू समथिंग. आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप पुलिस स्टेशन में घुस सकते हो और अपनी कंप्लेंट बता दोगे एंड यू वुड बी लाइक कि भाई यार मेरी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी? आई डोंट, एटलीस्ट वेरी वेरी कैटेगोरिकली एंड ओनली सेइंग फॉर माई सेल्फ. मुझे डर लगता है. आई एम मतलब वो सर्विस बेस्ड है ही नहीं. क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पे एक हवलदार तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है. कैसे? केस लगा दिया यार, बदतमीजी कर रहे थे, ट्रैफिक पे जा रहे थे, तुमको कुछ भी बोल दिया, बोले बहस कर रहा था तू, ये पब्लिक ऑफिशियल्स की उसमें काम करता था. अलाउड होता है किसी को भी. इंस्पेक्टर और एसएचओ तो कर ही सकते हो, तो बिल्कुल ही मतलब अगर वो तो है. हवलदार तो फिर भी चलो वो थोड़े से बिल्कुल नीचे तबके पे है तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा नहीं करते. वो तो बेचारे बल्कि वो खुद सप्रेस्ड है. बट इन द सेंस when it comes, आपको अगर कोई इंस्पेक्टर एसएचओ है, he can screw you up in like 1,000 manners which we will not be able to imagine. You know, there were 2-3 names which I found out कि एक सत्येंद्र दुबे थे जिनको मार दिया गया था. फिर एक संजीव चतुर्वेदी थे जिनको 23 टाइम ट्रांसफर कर दिया था. राइट? तो इन लोगों ने, these were the people who have been known कि ये करप्शन के अगेंस्ट खड़े रहे थे और इनके साथ किसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है. बिल्कुल. So how does a system break a good honest person? क्योंकि कोई तो होगा तो सामने खड़ा होगा. इररेलेवेंट बना दो. एक महाराष्ट्र के ऑफिसर है, मुंधे उनका नाम है, उनके पता नहीं 25 ट्रांसफर हो चुके हैं. मतलब कि एक जो सिंपल, जो सबसे ज्यादा टूल दिया हुआ पॉलिटिकल क्लास के हाथ में, और ये अशोक खेमका का भी एग्जांपल है, 50 से ज्यादा ट्रांसफर उनके हो रखे हैं. ऑनेस्ट ऑफिसर को सिंपल इररेलेवेंट बना दो. Because the posting of these IAS and the IPS are in hand of the political class. So if somebody is not willing to bend the rules for you, just put him in the archives department. खत्म. अब सोचो, ये आदमी 4 साल मेहनत करके IAS बन गया. He is the cream of India when it comes to brains, right? He's brilliant, he's smart, he has learnt all, he knows everything. He actually came to, और ये ऊपर से honest है, तो मतलब ये एक्चुअली में सर्विस इंटेंशन के जेम है. ये सर्विस इंटेंशन के साथ बैठा हुआ है. अब इस आदमी की पूरी लाइफ को कंप्लीटली नॉन पर्पसफुल बना के पुट हिम इनटू एन एब्सोल्युटली डिपार्टमेंट. एक क्लर्क मिल जाएगा इसको, एक ड्राइवर मिल जाएगा, 2 कमरे के गवर्नमेंट ऑफिसर में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल. माइंड ब्रेक्स, राइट? ऑनेस्ट ऑफिसर को तुम कुछ कर नहीं सकते. देखो, आईएएस को फायर कुछ भी नहीं कर सकता, क्रिमिनल भी कुछ नहीं कर सकता आईएएस का, ना ही पॉलिटिकल क्लास कुछ कर सकती है. बट उसको इररेलेवेंट तो इमीडिएटली बना सकते हैं. बट क्यों नहीं कर सकती किसी को फायर? ये फायर, हाँ, मतलब एक आईएएस को निकाल क्यों नहीं सकते? इट्स जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ताकि इनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके. वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था. तो इनके फायरिंग करने के लिए, जैसे जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, बट दे वर्क इन स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर काम कर रहे हैं, तो जो स्टेट का सीएम, होम मिनिस्टर या एमएलए है, वो कुछ इनको कैसे कहेगा भाई ये तो एक्चुअली में यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है. तो एक तो वो हायरार्की मेंटेन करने के लिए, तो इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इनको कंप्लेंट करने के लिए तुमको यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन देनी पड़ेगी. विच इज काइंड ऑफ थिंग कि तुम यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेगो कैसे? क्योंकि वो तो उसको ये कंडीशन हो जाएगा कि ये मेरा एम्प्लॉय है. ठीक है. एंड देन उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इनकी करप्शन को प्रोसेस करने का, वो जुडिशियल सिस्टम हमारा वैसे ही डिलेड है. As I said, you can just do the corruption by just not doing the right thing. और ये इनसाइडर्स हैं तो इनको आता होगा ब्रेक करना. It's very easy to do it. एक आईपीएस के ऊपर दूसरा आईपीएस कंप्लेंट लिखता है? नहीं, कभी भी नहीं यार, क्या बात करो. दे हैव वेरी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लॉबी होती है. दे कैन एनकाउंटर एनीबडी, और एनकाउंटर करने के बाद भी दूसरे वाला, मतलब somehow or the other the solidarity of the IPS lobby and the IAS lobby is kind of legendary. Nothing can go against them. अगर कोई पॉलिटिकल क्लास भी इनके अगेंस्ट जाती है तो होल लॉबी टर्न्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल क्लास when they attack that. ऑनेस्ट वाले को छोड़ देते हैं, ऑनेस्ट वाले को बस साइड में कर दो, इररेलेवेंट बना देंगे. यू जस्ट कांट हिट देम, यू कांट गो आफ्टर देम. वो नहीं जानते. दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉबी. आप किसी आईएएस आईपीएस के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते. फॉरगेट अस, हम तो वैसे भी नहीं जा सकते. एज इन द सिस्टम आल्सो डजंट गो. पावरफुल इंसान भी नहीं जा सकता. पावरफुल इंसान भी नहीं जा सकता. और इट्स डिजाइंड दिस वे. इट हैज बीन डिजाइंड. हाँ, एक तो लॉबी इनकी है, वो ये ना. बट कोई अगर गलत काम कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, या कोई किसी गलत चीज में पकड़ा गया, या फॉरगेट, ये सब तो बहुत बड़े लेवल हो गए. कोई किसी ने काम प्रॉमिस किया एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एरिया में, और वो नहीं कर पाए, इनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट, या नहीं हो पाए. बिकॉज आई एम श्योर कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट भी होंगे. जितने अच्छे फोड़ू होंगे उनको आप प्रमोट करो, जो इनकॉम्पिटेंट है उनको हटा दो. तो जो